एक ऋषि ने अप्सरा को छोड़ हिरनी को क्यों किया गर्भवती। प्राचीन काल में जब देवी देवता व अप्सराएं पृथ्वीलोक पर आते थे, बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैर भाव भूलकर सब साथ में ही रहते थे। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभंडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यव्रत में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से देवता व दैत्य दोनों ही भयभीत रहते थे। इंद्रदेव को अपने इंद्र पद छीनने की चिंता सता रही थी। तब सभी देवता मिलकर इंद्रदेव के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि ऋषि विभंडक की तपस्या को खंडित करें, अन्यथा इंद्रदेव की गद्दी संकट में है। इंद्रदेव को भी यही चिंता सता रही थी। तब इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत मनमोहक अप्सरा उर्वशी को बुलाया और उसे सारी रणनीति समझा दी कि कैसे उसे पृथ्वीलोक पर जाकर ऋषि विभंडक की तपस्या भंग करनी है। इंद्र के आदेश पर उर्वशी पृथ्वीलोक पर पहुंची और ऋषि विभंडक की तपस्या भंग करने लगी। ऋषि विभंडक कई वर्षों से तपस्या में लीन थे। वे अपने वीर्य की शक्ति को संजोकर अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन उर्वशी की शरारतों ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत सौंदर्य की देवी को देखा, जिसके तन बदन से कामुकता झलक रही थी। उर्वशी की खूबसूरती के आगे तो कामदेव भी शर्मा जाए। ऋषि ने जैसे ही आंखें खोलकर उर्वशी को देखा, अप्सरा को देखते ही ऋषि विभंडक का वर्षों से संरक्षित वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं पास में ही एक कुंड था, जिसमें ऋषि ने अपना वीर्यपात कर दिया था। ऋषि की तपस्या भंग करने के बाद उर्वशी तुरंत ही स्वर्गलोक की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसको जिस कार्य के लिए भेजा गया था वह पूरा हो चुका था। ऋषि विभंडक का वीर्यपात हो चुका था। अपनी तपस्या भंग होने से ऋषि बहुत क्रोधित हुए। जिस कुंड में ऋषि का वीर्यपात हुआ था उसके पास से एक प्यास से व्याकुल हिरनी जा रही थी। पानी से भरा कुंड देखकर हिरनी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुंड का पानी पीने लगती है। कुंड में ऋषि का सना वीर्य तैर रहा था। पानी पीते समय हिरनी के पेट में ऋषि का वीर्य पहुंच गया और वह हिरनी गर्भवती हो गई। कालांतर में उस हिरनी ने एक शिशु को जन्म दिया, जिसके सिर पर एक सींग था, जिससे उस बालक का नाम रिंगी ऋषि पड़ा। मित्रों, यहाँ पर एक बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि एक हिरनी पानी में गए वीर्य से कैसे गर्भवती हो सकती है। तो जिस हिरनी ने ऋषि का वीर्य ग्रहण किया था वह अपने पिछले जन्म में एक देवकन्या थी। उसे हिरनी बनने का श्राप मिला था और जैसे ही उसने बालक को जन्म दिया वह श्राप मुक्त हो गई। ऋषि विभंडक अपने साथ हुए छल से बहुत आहत थे। उन्होंने अपने बालक को दूर जंगलों में पाला पोसा और कभी भी उस पर किसी स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ने दी। ऋषि विभंडक नारी जाति से घृणा करने लगे थे, इसलिए ऋषि ने अकेले ही बालक रिंगी को माता पिता का प्यार दिया था। ऋषि विभंडक के आश्रम में किसी भी स्त्री का प्रवेश वर्जित था। बालक रिंगी अपने पिता के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। वह भी अपने पिता की तरह ही महान तपस्वी बना। देवताओं के छल से आहत ऋषि विभंडक भयंकर क्रोध और तप करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा था। अंग देश के राजा रोमपद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा की। ऋषि रिंगी अपने पिता विभंडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए थे। उनकी ख्याति दिग दिगंतर तक फैल गई थी। तब उनके मंत्रियों ने अंगराज को सलाह दिया कि महर्षि रिंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभंडक कहीं बाहर गए थे, अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने ऋषि रिंगी को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप में आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया गया था। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से रिंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान एवं पकवान उपलब्ध कराए गए। रिंगी इन सुंदरियों की गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभंडक के आने से पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। ऋषि अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। सुंदरियों ने ऋषि को
अपने साथ अंग देश लाने में सफल हुई। वहाँ उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। रिंगी ऋषि के पहुँचते ही अंग देश पे वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में रिंगी को ना पाकर महर्षि विवंडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर ली। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विवंडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विवंडक के शाप से बचने के लिए राजा रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्य पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से रिंगी ऋषि से उसकी शादी कर दी। महर्षि विवंडक को देखकर यह योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस देश के राजा महर्षि रिंगी हैं। पुत्र को पुत्रवधू के साथ देखने पर महर्षि विवंडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधू को लेकर महर्षि विवंडक अपने आश्रम लौट आए और शांतिपूर्वक रहने लगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन तीनों से ही राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ बूढ़े होने लगे तो उन्हें अपने वंश की चिंता सताने लगी। तब कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। यह यज्ञ ऋषि रिंगी ने संपूर्ण करवाया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो मित्रों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।